नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 3 अप्रैल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। पत्थर पर सर पटक कर रोना पड़ेगा, अब दुश्मन का माथा भी ठनक चुका है। जी हाँ, लेकिन अब आपके समय में जो फिलहाल परिवर्तन आएगा वो खुशियों का होगा। खुशियों की घड़ियाँ आपके सामने होगी। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। शुरुआत करेंगे मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 24 घंटों का आपको ध्यान रखना है, क्या कुछ सावधानियां रखनी, क्या कुछ सतर्कता रखनी, किस तरह की खुशियां मिलने वाली, क्या कुछ चेंजेस होने वाले। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। ये अनमोल विचार आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। देखिए, अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना सौभाग्य की बात है, लेकिन उनसे अच्छे रिश्ते निभाना, बनाए रखना, ये हमारी योग्यता है। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें अच्छे लोग मिले हैं, समझदार लोग मिले हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनसे अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहिए। हमारे जीवन में अच्छे बुरे लोगों का आना जाना लगा रहता है। अच्छे लोगों का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इन लोगों से अच्छे रिश्ते निभाना रखना हमारी योग्यता की बात है। रिश्तों में प्रेम और संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो दूसरों की बुराइयों पर नहीं, गुणों पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा सभी में गुण तलाशें, कभी भी किसी में बुराई ना तलाशें। अगर आप बुराई तलाशने जाएंगे तो बुराई निकल जाएगी, गुण तलाशने जाएंगे तो गुण निकल जाएंगे। इसलिए हमें पॉजिटिव होकर सभी के अंदर से बुराई नहीं, सिर्फ गुण तलाशने चाहिए। उबलते हुए पानी में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ठीक इसी तरह गुस्से में इंसान को सही गलत का ध्यान नहीं रहता। इसलिए गुस्से को हमेशा कंट्रोल करें और गुस्से में किसी को कुछ भी कहने से बचना होगा। मृत्यु अटल सत्य है और जो लोग ये बात समझते हैं वे गलत कामों से दूर रहते हैं और दूसरों की भलाई करते रहते हैं। विवादों से बचना चाहते हैं तो जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है तब आप चुप रहें। थोड़ी देर बाद वह भी चुप हो जाएगा और विवाद टल जाएगा। जिन लोगों की सोच छोटी होती है वे दूसरों की बुराई करने का मौका खोजते रहते हैं। जिन लोगों की सोच बड़ी होती है वे दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए ऐसे लोगों से रिश्ते हमेशा बनाए रखें, कभी कोई दिक्कत ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर कहीं एडजस्टमेंट करना पड़े तो ज़रूर करें। बात करते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। परिस्थितियाँ परिवर्तित होगी, नई उम्मीदें बनेगी। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होंगे। संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को तलाशना होगा। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचें। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सकेंगे। इनकम सुधरेगी, कर्मचारियों के साथ तनाव होगा, घर में सुख शांति रहेगी, कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। साथ ही आप कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा,
प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी और कुछ बेहतरीन जानकारियाँ आपको मिलेगी। किसी मित्र की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना बिल्कुल भी ना करें। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर बिताएं। कारोबार में अचानक कुछ काम हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं हैं। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में नुकसान होने की आशंका है, तो इन गतिविधियों को स्थगित रखें। सामाजिक और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी और किसी परेशानी का हल मिलेगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में समय बीतेगा। कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधान रहें। गलतफहमियों की वजह से संबंधों में खटास आ सकती। बच्चों की समस्याओं समाधान हेतु आपका सहयोग अति आवश्यक है। दिन भर आप बिजी रहेंगे, इसके मनोनुकूल नतीजे मिलने से प्रसन्नता रहेगी। किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। आपसी मेलजोल से सबको खुशी होगी। युवाओं को अपने व्यवसाय से संबंधित कोई मार्गदर्शन भी मिलेगा। सफलता जल्द हासिल करने की कामना में किसी अनुचित कार्य पर ध्यान ना दें। जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, वरना आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। पैसों के लेन देन को लेकर कोई गलती या नुकसान होगा, इसका असर आपसी संबंधों पर पड़ सकता है। नया मौका मिलेगा। नई शुरुआत के लिए दिन अच्छे हैं। आपकी मेहनत और कोशिश के सार्थक नतीजे सामने आएंगे। विवाह योग्य लोगों के कोई अच्छे रिश्तों से संबंधित बातचीत शुरू होगी। पिछले कुछ समय से नज़दीकी संबंधों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे, उनका समाधान निकालने का प्रयास करें, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इस समय उधारी लेन देन करना नुकसान में डाल सकता है। नज़दीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद दूर होंगे। संबंधों में मधुरता आएगी। जिस घर परिवार में खुशी भरा वातावरण है, अगर कहीं पैसा उधार दिया है तो तकाजा करने का भी, यानी कि उसे पाने का भी अनुकूल समय। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। संबंधों को सहेज कर रखें। महिलाएं बातचीत के दौरान किसी भी पुरुष से सावधानी रखें, अन्यथा किसी प्रकार की बदनामी होने की आशंकाएं नजर आ रही। बिजनेस में अजनबी लोगों के साथ डील करते हुए सावधानी रखें। इस समय अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज रखना उचित नहीं है। ऑफिशियल यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। नए संपर्क बनेंगे। किसी आदर्श व्यक्ति की प्रेरणा से सजगता और भरपूर ऊर्जा मिलेगी। आपसे बातचीत द्वारा कई परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी। कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार या जिम्मेदारियां ना लें, क्योंकि सभी कार्यों के बीच संतुलन बनाकर रखने में दिक्कतें आएगी और किसी भी काम को जल्दबाजी की वजह से आप बिगाड़ लेंगे। इस समय धैर्य और विवेक से काम लें। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति रखें और देखरेख में ही काम करें। कोई नज़दीक इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जमीन जायदाद संबंधी बिजनेस में फ़ायदा भी होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, इससे आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। किसी दोस्त या संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव दूर होगा और किसी समस्या को लेकर परिवार में कुछ चिंताजनक स्थिति रह सकती। हालांकि आपकी मध्यस्थता से कोई समाधान निकल पाएगा। इस समय आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम लग रही है। समय को शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करें। बिजनेस में उधार लेने की स्थिति बने तो घबराएं नहीं। अपनी कार्यप्रणाली में लाए गए परिवर्तन के कुछ अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। आप जिस कार्य के प्रति कड़ी मेहनत करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी बिजनेस जो भी आप करेंगे, अगले 24 घंटों में जो चीज़ भी आप क्रिएट करेंगे उसमें सब में आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा समय चल रहा है। कुछ सीक्रेट्स है लाइफ के जो आपको छुपा करके रखने, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी। लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो होता है
अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना और ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमेशा हमें अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना। जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक हम कार्य पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा समय हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, लोड ज़्यादा नहीं लेना है। और इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमेशा ईश्वर की कृपा पाने के लिए, ईश्वर की जो भी आपको कहते हैं ना कि आस्था, श्रद्धा, भाव ईश्वर का, वो पाने के लिए आपको पॉजिटिव होना होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।